हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वो इसमें इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि है रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग नोट्स दैट डोंट हैव एनी सिबलिंग। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि सिबलिंग क्या होता है। तो जैसे 1 2 3 ये ट्री है, तो 2 और 3 आपस में सिबलिंग है क्योंकि वो कॉमन पेरेंट शेयर करते हैं। ठीक है, जो उनका पेरेंट है वो सेम है, तो वो दोनों सिबलिंग है। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है सिबलिंग का, भाई। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में रूट दिया होगा। अभी मान लो ये दे रखा है एक ट्री हमारे पास। ठीक है, अभी ये इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं। 2 है, उसमें तो सिबलिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि उसका कोई पेरेंट ही नहीं है। ओ सॉरी, 1 1 के लिए तो सिबलिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि उसका कोई पेरेंट ही नहीं है। 2 के लिए आएंगे तो 2 का राइट पेरेंट, 2 का जो पेरेंट है उसका दूसरा चाइल्ड भी है। ठीक है, इसका मतलब 2 भी नहीं हो सकता। 4 का भी है, 5 5 का 4 का 5 है तो 5 का 4 होगा। 6 का कोई सिबलिंग नहीं है, तो इसका मतलब 6 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर 7, 3 तो हो चुका है 2 के साथ कवर, और 8। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि हमको क्वेश्चन में रूट दे रखा होगा, रूट दे रखा होगा ट्री का, और हमको एक ऐसे लिस्ट रिटर्न करनी है जिसके अंदर सारे वो एलिमेंट होंगे जिनका कोई सिबलिंग नहीं है। ठीक है, तो चेंजेस क्या क्या आएंगे। रूट दे रखे हैं हमारे पास, अभी तक भी क्वेश्चंस में रूट दिया होता था। एक रिकर्सिव फंक्शन बनाते थे, फंक्शन तो अभी भी बनाना पड़ेगा। बस रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करनी है हमको लिस्ट। ठीक है, रिटर्न करनी है हमको लिस्ट। तो इससे कहाँ का इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा बेस केस के अंदर। ठीक है, कि बेस केस में क्या रिटर्न कर रहे हैं, और दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि लास्ट में क्या रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें बता गया कि हमको लिस्ट चाहिए, तो हमको बेस केस और लास्ट में जो रिटर्न करते हैं उसमें लिस्ट रिटर्न करनी होगी। ठीक है, अभी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। मैं एक छोटा सा ट्री ले लेता हूँ ये। अब अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ, अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ, तब मैं 2 के लिए चेक कर सकता हूँ ना कि 2 का कोई सिबलिंग है या नहीं। क्योंकि मुझे क्या चेक करना होगा कि जो रूट है उसके लेफ्ट में क्या है और रूट के राइट में क्या है। ठीक है, जब मैं इस पे खड़ा हूँ, जब मैं इसके चिल्ड्रंस के लिए चेक कर सकता हूँ, जब मैं इसके चिल्ड्रन के लिए चेक कर सकता हूँ कि इसके लेफ्ट में क्या है, इसके राइट में क्या है। अब मान लो लेफ्ट जो है वो नन होता है, ठीक है, और राइट जो है वो नॉट नन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रूट का राइट है ना वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड वाइस वर्सा, कि अगर लेफ्ट हमारा नन होता है लेकिन राइट हमारा नॉट नन होता है तो राइट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम 1 पे खड़े हैं ना, अगर हम 1 पे खड़े हैं, हम 2 और 3 के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 पे खड़े हैं तो हम 2 और 3 के लिए चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं 2 पे खड़ा हूँ तो मैं 4 और इसके राइट चाइल्ड के लिए चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम जो ये मानते हैं ना 1 2 3 4, कि हमको लेफ्ट से मिल जाए, राइट से मिल जाए, फिर हम अपने लिए चेक करें और भेज दें। इसमें क्या चेंज है, इसमें क्या चेंज है कि जो लेफ्ट से चेक होके आ रहा है ना, जो लेफ्ट से चेक होके आ रहा है ना, वो हमारे रूट के लेफ्ट चाइल्ड को इंक्लूड नहीं कर रहा, वो इस सारे डेटा को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो राइट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, वो रूट के राइट चाइल्ड को इंक्लूड नहीं कर रहा, उसके नीचे के सारे डेटा को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो क्या चेंज आ गया, क्या चेंज आ गया कि हमारे पास ये ट्री दे रखा होगा, हमको हमको रेड से बना लेते हैं, हमको लेफ्ट से एक आंसर मिलेगा, हमको राइट से एक आंसर मिलेगा, एंड वो जो आंसर होंगे लेफ्ट और राइट वाले, वो रूट के चाइल्ड से नीचे वाले सबको प्रोसेस करके आए होंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो कंडीशन है उसमें हमको इसके चिल्ड्रन के लिए चेक करना होगा। ठीक है, इसके चिल्ड्रन के लिए चेक करना होगा, हम खुद के लिए तो चेक कर ही नहीं सकते कि हम किसी के सिबलिंग है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कनेक्शन है ना हमेशा वो रूट टू पेरेंट टू चाइल्ड होता है, पेरेंट टू चाइल्ड कनेक्शन होता है। हमारे पास पेरेंट टू चाइल्ड कनेक्शन होता है, हमारे पास उल्टा वाला कनेक्शन नहीं अवेलेबल होता कि हम यहाँ जाएं ऐसे देख लिए, हमारे पास नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन बनेगी, हमारी जो कंडीशन बनेगी उसमें क्या होगा कि जब हम रूट पे हैं, जब हम रूट पे हैं, व्हेन ऑन रूट, देन हम चेक कर सकते हैं, देन वी कैन check for
इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, ठीक है, ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी एक। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक फंक्शन होता है, उसमें रूट इनपुट जाता है। बिल्कुल, पहली कंडीशन आती है हमारे पास, बेस कंडीशन बनाने को आती है। ठीक है, बेस कंडीशन देख लेते हैं। अब मान लो रूट मेरा नन है। ठीक है, रूट मेरा नन है। तो जब नन है, जब नन है, जब वो है ही नन, तो वहाँ पे तो सिबलिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं, सिबलिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। ठीक है, चलो ये हमें पता लग गया। अब आते हैं रिटर्न क्या करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, क्वेश्चन में हमसे मांग रहा है लिस्ट। हमको लिस्ट रिटर्न करनी है उन सारे नोड की जिनका कोई सिबलिंग नहीं है। तो अभी तक आप देखोगे, अभी तक आप देखोगे तो हम क्या रिटर्न कर रहे थे, हम रिटर्न कर रहे थे जब हमारा इंटीजर का केस होता था तो हम रिटर्न कर देते थे जीरो, कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। जब हमारा बुलियन वाला केस आया, जब हमारा बुलियन वाला केस आया तो उसमें हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स, क्योंकि वो तो कभी नन तो कभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब जब हमको लिस्ट रिटर्न करनी है तो हमें क्या करना होगा, एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करनी होगी। एम्प्टी लिस्ट क्यों रिटर्न करनी होगी, कि नन तो ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, नन तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि जब हमारा रूट जो है वो नन है, जब रूट हमारा नन है तो आप रिटर्न कर दो, तो आप रिटर्न कर दो एम्प्टी अरे। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दो। ठीक है, एक हो गया। दूसरे पे आते हैं, इफ रूट इज लीफ, इफ रूट इज लीफ। ठीक है, यहाँ पे हम लीफ चेक करने वाली कंडीशन डाल देंगे कि राइट लेफ्ट दोनों नन है, तो वो लीफ है। वो बताया पिछले किस वीडियो में, सीक्वेंस में देखते हुए तो पता रहेगा। ठीक है, तो इफ रूट इज लीफ, अगर वो लीफ है, चलो इस पे आ जाते हैं। 1 2 3, अगर हम इस पे हैं, हम इस पे हैं, तो हम इससे नीचे वाले ट्री का बता सकते हैं, है ना, हम इससे नीचे वाले ट्री का बता सकते हैं। हमने ये देखा था ना अभी कि जब हम किसी नोड पे खड़े हैं तो हम उससे नीचे वाले ट्री का बता सकते हैं। जब हम लीफ नोड पे खड़े हैं तो हम उससे नीचे वाले ट्री का बता सकते हैं। लेकिन लीफ के नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। जब लीफ के नीचे कुछ है ही नहीं तो वो क्या ही कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगा। उसका लेफ्ट भी नन है, राइट भी नन है, दोनों ही नन है। तो इसका मतलब कि जब लीफ है, जब भी हमको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, हम सिंपली एम्प्टी अरे रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, चले एकदम। अभी आते हैं अगले पे, अगले पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या रहता है हमारा, लेफ्ट से आंसर लेके आना। वो कैसे आएगा, फंक्शन में रूट डॉट लेफ्ट भेज देंगे। ठीक है, और राइट में फंक्शन में रूट डॉट राइट भेज देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा स्टेप है अपना। थर्ड स्टेप पे चलते हैं हम, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर है मेन चीज़ जो हमें करने वाले हैं। अभी हमने कंडीशन कंडीशन ऊपर क्या देखी थी, हमने कंडीशन देखी थी कि अगर सॉरी, लेफ्ट हमारा नन है और राइट हमारा नॉट नन है, तो राइट जो है वो हमारा इसमें आ जाता है, वो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है ना। तो अब 1 2 3 4, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ और मुझे लेफ्ट से एक आंसर मिल रहा है और मुझे राइट से एक आंसर मिल रहा है। मुझे लेफ्ट आंसर मिल रहा है, राइट आंसर मिल रहा है, दो चीज़ें मेरे को मिल रही है। ठीक है, अब मैं जब 1 पे हूँ, जब मैं 1 पे हूँ तो मैं किसके लिए चेक करने वाला हूँ, इसके लिए और इसके लिए। और जो लेफ्ट आंसर राइट आंसर है ये इनसे नीचे के होंगे। ये इनसे नीचे के सारे जो हमारे वैलिड नोड्स हैं उनको कंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपनी कंडीशन डालते हैं, कंडीशन डालते हैं। कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर लेफ्ट नन है, इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन। ठीक है, एंड रूट डॉट राइट इज नॉट नन, ये कंडीशन है हमारी। अब आप इस पे आओ, अगर मेरा ये लेफ्ट जो है ना वो नन है और राइट में कोई एक ट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो मुझे लेफ्ट आंसर से कुछ मिल सकता है क्या, मुझे लेफ्ट आंसर से तो कुछ मिल ही नहीं रहा होगा। लेफ्ट आंसर में मेरे एम्प्टी अरे होगी, है ना। तो जब मैं इस स्टेप पे रिटर्न कर रहा हूँ, जब मैं इस स्टेप पे रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो मेरे को लेफ्ट आंसर को इंक्लूड करने की ज़रूरत है अपने रिटर्न में। जब मेरा लेफ्ट ही नन है, जब मेरा रूट का लेफ्ट ही नन है, तो लेफ्ट आंसर तो उससे नीचे का होता है।
लेफ्ट आंसर तो उससे नीचे का होता है। जब लेफ्ट ही नन है तो लेफ्ट आंसर में क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब जो मुझे राइट से आंसर मिला है ना, वो इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या हो रहा है कि मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि लेफ्ट नन है राइट नन नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारा रूट का राइट है ना, जो हमारा रूट का राइट है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हमने क्या बोला था कि अगर लेफ्ट नन है और राइट नन नहीं है तो इसका मतलब राइट जो है वो सिचुएशन को वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा, इससे हमें पता लगा कि जो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है ना, उसमें उसमें रूट डॉट राइट तो होगा ही होगा। अब बात बची लेफ्ट आंसर और राइट आंसर की, दोनों की बची। तो ध्यान से समझो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि मेरा लेफ्ट जो है वो नन है। तो जब मेरा लेफ्ट ही नन है तो लेफ्ट आंसर भी जो होगा उसने एम्प्टी होगा। तो अब मैं उसको यहाँ इंक्लूड करूँ ना करूँ, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो इसका मतलब फाइनल आंसर में सिर्फ रूट का राइट इंक्लूडेड होगा और साथ ही साथ मेरा राइट आंसर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो क्या बना अपना, क्या बना, इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नॉट नन, ठीक है। ये कंडीशन बनी। तो मेरा फाइनल फाइनल आंसर क्या आया, मेरा फाइनल आंसर मेरा आया जो मेरे को राइट से आंसर मिल रहा है, ठीक है, प्लस रूट डॉट राइट, ठीक है। अभी पाइथन के अंदर हमारी सीधा लिस्ट जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो मैं रूट डॉट राइट को लिस्ट में डालूंगा और अपने राइट आंसर से जो लिस्ट आई है, राइट आंसर से भी एक लिस्ट आई है, उसमें ऐड कर दूंगा सिंपली। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे उसमें इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और ठीक है, अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है, एल्स इफ। सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे पास कोई एक नोड है, जो हमारे पास एक नोड है, तो क्या हो सकता है कि इसका लेफ्ट नन हो राइट नन ना हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है नोड पे कि लेफ्ट नन हो, सॉरी लेफ्ट नन ना हो राइट नन हो, ठीक है। और क्या हो सकती है कि दोनों नन हो और हो सकती है कि दोनों नन ना हो, ठीक है। और हो सकती है कि दोनों नन हो और हो सकती है कि दोनों नन ना हो। अब दोनों नन वाली तो हमने यहाँ पे कवर कर ली जब हमने लीफ के लिए चेक किया, जब हमने दोनों नन वाली चेक कर ली। अब कौन सी बची कि दोनों में से एक नन हो या फिर कोई भी नन ना हो, ठीक है, या फिर कोई भी नन ना हो, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन के ऊपर। एल्स इफ रूट डॉट राइट इज नन एंड रूट डॉट लेफ्ट इज नॉट नन, ठीक है। इस पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा फाइनल आंसर कैसे बनेगा, जो अभी हमने ऊपर देखा ना, हमने ऊपर देखा था वही सेम चीज़ है। अब क्या है कि मेरे ना राइट में नन है, यहाँ पे मेरे नन है, और लेफ्ट में से मेरे को कुछ यहाँ से भी आंसर मिला होगा, यहाँ से भी कुछ आंसर मिला होगा, लेकिन ये मेरा नन है और लेफ्ट मेरा नन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नोट प्रेजेंट है उसने तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब जब राइट में नन ही है, जब राइट में नन ही है तो राइट आंसर तो खाली होगा। तो मैं अपने फाइनल आंसर में उसको इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि लेफ्ट का आंसर लूंगा। यहाँ पे मेरा लेफ्ट नोड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि लेफ्ट नन नहीं है लेकिन राइट नन है। और इसमें लेफ्ट डॉट रूट डॉट लेफ्ट को लिस्ट में डाल के ऐड कर दूंगा, ठीक है, लिस्ट में डाल के इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी तीसरी कंडीशन क्या आती है एल्स में चले जाते हैं। अभी क्या है कि मेरा लेफ्ट भी नन नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है कि मेरा जो नोड है उसका लेफ्ट भी नन नहीं है और उसका राइट भी नन नहीं है। यहाँ भी कुछ ट्री प्रेजेंट है, यहाँ भी कुछ ट्री प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जब दोनों ही जो है वो नन नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों में से तो कोई हमारे आंसर में आ नहीं सकता, लेकिन जो हमको लेफ्ट से मिला है, जो हमको राइट से मिला है, वो आ सकते हैं। तो इसका मतलब फाइनल आंसर में सिर्फ लेफ्ट आंसर और राइट आंसर इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। और मैं लास्ट में रिटर्न कर दूंगा अपना
फाइनल आंसर। ठीक है, अभी अभी क्या करते हैं, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको पहले कोड करते हैं। ठीक है, फिर हम इसका ड्राई रन करते हैं अच्छे से। ठीक है, जब हम जितना हम कोड करने के बाद ड्राई रन करेंगे उतना हमको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हम उसी तरह से चलेंगे जो अपने स्टेप्स रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बेस कंडीशन, कॉल्स, बेस कंडीशन, कॉल्स, और फिर उसके बाद लॉजिक स्टेटमेंट जो हमारी रहती है, लॉजिक स्टेटमेंट जो हमारी रहती है। ठीक है, कोड करते हैं इसका फटाफट, आते हैं। यही ट्री है, सेम ही ट्री रख लेते हैं अभी के लिए, बाद में दूसरों के लिए कुछ टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर ट्री ड्रॉ कर देता हूँ। ट्री क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका तो कोई है ही नहीं इसका तो कोई है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्री में से, मैं ऊपर जाके ट्री में से 5 हटा देता हूँ, ताकि हमारा इसका रिस्पॉन्स क्या बन जाए, 4। ठीक है, इसका रिजल्ट 4 आना चाहिए। ठीक है, तो जाते हैं अपने इस पे जाते हैं, और मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, 5 हटा देता हूँ, ये मेरा ट्री बचा ये वाला। ठीक है, आ जाते हैं इस पे, आ जाओ चलो। डेफ सिबलिंग नाम रख देते हैं इसका। क्या इनपुट आ रहा है, रूट इनपुट आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, बेस केस। बेस केस क्या है, इफ रूट इज नन रिटर्न एम्प्टी अरे। दूसरा क्या है, इफ रूट इज लीफ। तो कैसे चेक करते हैं, इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नन, दोनों नन है, तो तुम रिटर्न कर दो एम्प्टी अरे फिर से। फिर ले आते हैं लेफ्ट का आंसर, लेफ्ट का आंसर ले आते हैं, सेम फंक्शन कॉल करते हैं हम, सिबलिंग करके फंक्शन कॉल करते हैं, सॉरी, रूट डॉट लेफ्ट पे। राइट आंसर ले आते हैं, सिबलिंग करके कॉल करते हैं रूट डॉट राइट पे। ठीक है, अब इसके बाद जो आ रही है हमारी लॉजिक स्टेटमेंट सारी। ठीक है, उसी का मेन काम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी आएगी लॉजिक स्टेटमेंट। तो इसमें क्या था, इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नॉट नन। तो मुझे क्या करना है, अभी लेफ्ट मेरा नन है, तो लेफ्ट से तो कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं सकता, राइट मेरा नॉट नन है, तो इसका मतलब राइट मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सिबलिंग वाली भी, और राइट से मुझे कुछ ना कुछ मिला भी होगा, तो मैं राइट आंसर प्लस एक लिस्ट बना के रूट डॉट राइट डॉट वेल डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, एल्स इफ में क्या आएगा, इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नॉट नन। ठीक है, इफ इट इज नॉट नन एंड रूट डॉट राइट इज नन, तो एग्जैक्ट अपोजिट हो गया। तो इसमें अच्छा, यहाँ रुको, हम सीधा रिटर्न नहीं करते हैं, हम ऐसा करते हैं, चलो कर ही देते हैं रिटर्न, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, सीधा रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे। और अगर ये कंडीशन है कि हमारा रूट डॉट लेफ्ट इज़ नॉट नन है और रूट डॉट राइट नन है, तो इसका मतलब लेफ्ट से कुछ आंसर मिला है और साथ में लेफ्ट को इंक्लूड भी करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं। अब एल्स क्या कंडीशन बनती है, एल्स हमारे पास बचती है एक, हमारा यहाँ पे लीफ वाला कवर हो गया जब दोनों नन है, यहाँ पे कवर हो गया एक लेफ्ट नन है राइट नन नहीं है, यहाँ पे कवर हो गया कि लेफ्ट नन नहीं है राइट नन है। अब बची कि दोनों में से कुछ भी नन नहीं है। अब जब दोनों में से कुछ भी नन नहीं है, तो वो हमारा सिबलिंग वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता, तो बस जो हमको लेफ्ट आंसर से मिला है और जो हमको राइट आंसर से मिला है उन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देंगे। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं कुछ दिक्कत आती है नहीं आती है, क्या होता है। N1 इनपुट दिया, रन किया, एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, ओह यहाँ प्लस लिखना था। रन करते हैं, आंसर आ गया 4। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास 4। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे ले जाके ना ट्री के अंदर यहाँ पे 5 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे 6 ऐड कर देता हूँ, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या बन जाना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स बन जाना चाहिए 4,5,6। ठीक है, दो नोड बनाते हैं नए और उनको ऐड कर देते हैं हम
ट्री के अंदर, जिन पोजीशंस पे बोला वहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस ट्री में जाता हूँ, N5 वाला नोड तुम्हारा बना ही हुआ है, एक N6 बना देता हूँ नया। बाइनरी ट्री नोड बनाते हैं, उसको 6 वैल्यू दे देते हैं। और हमारे अटैचमेंट्स क्या करने हैं कि जो हमारा 4 है, जो 4 है उसके राइट में आप लगा दो 5 को, और जो हमारा 3 है, जो हमारा 3 है उसके लेफ्ट में लगा दो 6 को। रन कर लेते हैं इसको, रन कर लेते हैं इसका, इन ऑर्डर प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो वापसी रन करते हैं। अभी देखो हमारे पास आ गया 5 4 6। ठीक है, यही था हमारा वैलिड केस। अब इसको करते हैं ड्राई रन। इसको ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा नया सा क्वेश्चन है। आ जाते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ कोने में बनाते हैं ट्री को, कोने में बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा 1 2 3 4 एंड फिर हमने क्या किया था 5 6। ठीक है, ये ट्री मानते हैं अभी, ये वाला ट्री, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कॉल जाएगी फंक्शन ऑफ 1 पे। ठीक है, वो नन चेक करेगा, नन नहीं है, लीफ नहीं है, लेफ्ट में कॉल भेज देगा। फंक्शन ऑफ 2 पे कॉल चली जाएगी, 2 भी नन नहीं है, लीफ नहीं है, कॉल 4 पे चली जाएगी। 2 भी ना तो नन, 4 भी ना तो नन है ना लीफ है, तो फिर कॉल जाएगी उसके लेफ्ट पे जो कि है नन, जो कि है नन। तो वहाँ से उसको क्या आउटपुट मिल जाएगा, वहाँ से उसको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ से एम्प्टी अरे। ठीक है, अब 4 पे आए वापसी, 4 का लेफ्ट हो गया, अब 4 जाएगा अपने राइट पे, 4 भेजेगा अपने राइट पे, तो कॉल गई हमारे 5 पे। ठीक है, अभी 5 चेक करेगा मैं नन न्यू, 5 चेक करेगा मैं लीफ हूँ। जब लीफ है तो चुपचाप ये एक एम्प्टी अरे रिटर्न कर देगा इसी स्टेप पे। अब आ गए हम 4 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो लॉजिक वाली स्टेटमेंट थी वो चलनी शुरू होंगी। अब आ गए हम 4 पे, तो 4 को लेफ्ट आंसर से एम्प्टी अरे मिली है, राइट आंसर से भी एम्प्टी अरे मिली है। अब हम यहाँ पहुँच गए। अब वो देखेगा कि रूट डॉट लेफ्ट नन है, रूट डॉट लेफ्ट नन है, 4 का लेफ्ट नन है ना, 4 जो है हमारा 3 4 5, 4 के लेफ्ट में नन है ना, 4 के लेफ्ट में नन है, तो लेफ्ट नन है, राइट चेक करेगा, राइट नन है भाई, राइट नन नहीं है, राइट में तो 5 पड़ा है, राइट में तो 5 पड़ा है, राइट नन नहीं है, तो इसका मतलब ये इस वाली स्टेटमेंट, ये वाली इफ जो है ये सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या करेगा, ये राइट आंसर उठाएगा, राइट आंसर में क्या था एम्प्टी अरे, और उसके अंदर अपने राइट की वैल्यू को ऐड कर देगा। ठीक है, लिस्ट बना के, तो ये ऊपर क्या रिस्पॉन्स भेजेगा, ये ऊपर रिस्पॉन्स भेजेगा 5 को डाल के। ठीक है, तो इसमें आप ऑब्जर्व करो कि जब हम 4 पे हैं तब उसके चिल्ड्रन में जो 5 था उसके लिए कंडीशन चेक हुई और वो आंसर में डाला, है ना। मैंने यही बोला था ना कि हम जिस पे होंगे उससे एक नीचे वाले लेवल का सब कुछ प्रोसेस होके मिलेगा। अभी अपने आप को 4 ने कहीं ऐड नहीं किया, वो कौन करेगा, उसका पेरेंट करेगा। ठीक है, तो हम आगे आते हैं। अब हम 2 पे आ जाएंगे वापसी। अब 2 का लेफ्ट प्रोसेस हो गया, 2 अपने राइट में भेजेगा, 2 के राइट में नन है, नन है तो यहाँ से एक एम्प्टी अरे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक एम्प्टी अरे आ जाएगी। तो अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इस स्टेप को कि 2 के लिए क्या होगा। 2 को लेफ्ट आंसर से मिला ये, 2 को राइट आंसर से मिली एम्प्टी अरे। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि मेरा लेफ्ट नन है क्या, लेफ्ट नन नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यही छूट जाएगी। अब इस कंडीशन में जाएगा, वो देखेगा मेरा लेफ्ट नॉट नन है, हाँ भाई लेफ्ट नॉट नन तो है, 2 के लेफ्ट में 4 पड़ा है। और फिर वो चेक करेगा कि मेरा राइट नन है क्या, तो अपने राइट में देखेगा हाँ भाई राइट में तो बिल्कुल नन था। तो उसको क्या करना है, यहाँ पे उसको लेफ्ट आंसर को और अपने लेफ्ट की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो वो क्या करेगा, लेफ्ट आंसर में पड़ा है 5 और 4 की लेफ्ट वैल्यू में क्या पड़ा है 4, इसका मतलब ये कर देगा, ये कर देगा, और ऊपर क्या रिटर्न करेगा, ऊपर रिटर्न करेगा वो 5,4। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई कि जब हम 2 पे थे, जब हम 2 पे थे, जब उसने अपने नीचे वाले को ऐड किया, जब 4 ऐड हुआ, 4 कब ऐड हुआ, 4 कब ऐड हुआ, जब उसका पेरेंट प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि चिल्ड्रन जो है वो जब ऐड हो रहा है जब
पेरेंट प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब 1 पे पहुंच गए, 1 का लेफ्ट पूरा प्रोसेस होके आ चुका है, 1 अपने राइट में कॉल भेजेगा फंक्शन ऑफ 3 पे, और फंक्शन ऑफ 3 चेक करेगा इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो आगे कॉल भेजेगा, आगे कॉल भेजेगा फंक्शन ऑफ 6 पे। ये लीफ है, ये लीफ है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हम्म, जो हमारा ये है, ये 6 जो है वो लीफ है, तो वो यहाँ से रिटर्न कर देगा एम्प्टी अरे, ठीक है, वो रिटर्न कर देगा एम्प्टी अरे। फिर 3 अपने राइट में भेजेगा, राइट में नन है, यहाँ से भी इसे मिल जाएगी एम्प्टी अरे, और वापसी हम इन कंडीशन पे आ जाएंगे। इस कंडीशन के ऊपर आप खुद सोचना, मैं सीधा दिखा देता हूँ कि क्या रिटर्न होगा। यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 6, यहाँ से इसको क्या मिला था 5,4। अब जो 1 है, 1 आएगा यहाँ पे, फाइनली आएगा यहाँ पे। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, एलिफ वाली नहीं हो रही, जाएगा एल्स वाली में, हो जाएगा एल्स वाली में, जहाँ पे उसको सिर्फ लेफ्ट और राइट को ऐड करके आउटपुट भेज देना है। तो इसलिए आउटपुट और हमारा आ गया 5,4,6, ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ गया 5,4,6। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम, एन बार फंक्शन कॉल हो रहा है, हर बार जो थी हमारी कंडीशन, जो है हमारी कंडीशन हमारी नॉर्मल है, कंडीशन हमारी नॉर्मल है ना, कहीं कोई फॉर लूप नहीं रन हो रहा, तो इसका मतलब ये अपना O1 का इम्पैक्ट डाल रही है। तो n फंक्शन है, O1 हर कोई डाल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ h, ठीक है, O ऑफ h हो गई। तो इस क्वेश्चन को एक बार कोड कर लेना, अपने आप कोड कर लेना, ड्राई रन कर लेना, ठीक है, ड्राई रन कर लेना। मेन पॉइंट्स हमको यहाँ से क्या नोट करने हैं, मेन पॉइंट्स हमको क्या नोट करने हैं, पहला हमको नोट करना था कि जो हमारे चिल्ड्रन है, जो हमारे चिल्ड्रन है वो हमारे प्रोसेस कब हो रहे हैं, जब पेरेंट वाली कॉल जा रही है, ठीक है। दूसरा, हमको लिस्ट में आउटपुट चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें जो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रही, ठीक है। और तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है कि लेफ्ट जब नन है तो इसका मतलब वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा हमको, वहाँ से हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो हमको लेफ्ट आंसर कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं